हेलो दोस्तों, दिस इज़ मैक एंड यू आर वाचिंग मैक स्पोकन। आज मैं आपको एक ऐसा रूल बताने वाला हूं जो मोस्टली स्पीकर्स को गलत बोलते हैं। यानी कि वो बोलते तो सही हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो ग्रामेटिकल गलत होता है। और इस सेंटेंस को हम डेली लाइफ में बहुत बार यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि आई हैव कम अक्रॉस विद मैनी स्पीकर्स वाइल स्पीकिंग रॉन्ग सेंटेंस। सो आज की क्लास में आपको सिखाऊंगा कि कंडीशनल रूल्स कैसे होते हैं और उनको कैसे बोला जाता है या उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट कंडीशनल रूल वह है, हम फर्स्ट कंडीशनल को ना समझकर हम पहले ये देखते हैं कि अगर दो सेंटेंस हो, किसी के दो भाग हों और उसमें गागेगी आए, यानी कि दो सेंटेंस आपने गागे के लिए क्या सीखा है, विल। मैं आऊँगा, आई विल कम। आप जाओगे, यू विल गो। वह आएगी, शी विल कम। तो आप वहाँ पे विल का यूज़ करते हो सिंपल में। अगर नहीं तो नोट हो जाएगा, विल नोट हो जाएगा, क्या के लिए, विल यू हो जाएगा। इसी तरह से आपने यूज़ किया है। लेकिन क्या अगर दोनों सेंटेंसों में क्या है और वहाँ पर कुछ शर्त रख दी जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बारिश होगी तो मैं घर रुक जाऊँगा। अगर तुम मेरी वीडियो देखोगे तो इंग्लिश बोलोगे। अगर पापा मुझे पैसे देंगे तो मैं बाहर जाके चीज़ खाऊंगा। तो आपने जितने भी मैंने ये सेंटेंस बोले हैं, आपने सुना होगा कि दोनों सेंटेंसों में क्या आ रहा है, लास्ट में गागेगी आ रहा है। गागेगी यानी कि गागेगी। एक सेंटेंस मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। अगर आप खाना खाओगे मैं रुक जाऊंगा। यानी कि इसके दो पार्ट होते हैं। पहला, और ये मोस्टली जो सेंटेंसेस यूज़ होते हैं ये स्टार्ट होते हैं इफ़ से या अगर मगर से या जब से। तो सबसे पहले अगर आप खाना खाओगे, ये पहला भाग हो गया। मैं रुक जाऊंगा, यानी कि मैं आपकी बात कर रहा हूँ, अगर आप खाना खाओगे तो मैं रुक जाऊंगा। तो दोनों सेंटेंसों में क्या आ रहा है, गागेगी गागेगी। तो इसकी पहचान ये है, जब भी कोई एक सेंटेंस हो, उसके दो पार्ट हो, दो क्लोज हो, तो वहाँ पर पहला भाग भी गागेगी पे फिनिश होगा और दूसरा भी गागेगी पे फिनिश होगा। तो स्पीकर्स क्या करते हैं कि वो सिंपल ही गागेगी यानी कि विल में वो बना देते हैं। जैसे अगर के लिए इफ़, आपके लिए यू, और गागेगी के लिए वो क्या सीखते हैं, विल। इफ़ यू विल ईट द फूड, मैं रुक जाऊंगा, फिर से वो विल का यूज़ करते हैं, आई विल स्टे। ठीक है, तो इस कंडीशन में वो बोलते हैं, लेकिन ये गलत है। इसका एक स्ट्रक्चर है ये वाला पहला, और एक ये दूसरा स्ट्रक्चर। तो हम इसी तरह के वाक्य को हम इस वाले स्ट्रक्चर से बनाएंगे। यानी कि इफ़ सिंपल प्रेजेंट, आपने यहाँ पे विल यूज़ किया है लेकिन यहाँ पर विल नहीं आएगा, क्योंकि दो क्लोज हैं, दो सेंटेंस जुड़े हुए हैं और किस पे फिनिश हो रहे हैं, गागेगी पे फिनिश हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है, पहले वाले भाग में सिंपल प्रेजेंट रखना है। सिंपल प्रेजेंट का मतलब क्या होता है कि आपको सब्जेक्ट यानी कि इफ़, सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या पांचवी फॉर्म को रखना है, और ऑब्जेक्ट, और फिर बाद में सब्जेक्ट और विल, वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। तो आपको इस वाले रूल को फॉलो करना है। सिंपल प्रेजेंट, अब बहुत से लोग बोलेंगे सिंपल का तो मतलब होता है ताते ती, मैं जाता हूँ, मैं खेलता हूँ। जी हाँ, लेकिन इस वाले स्ट्रक्चर में आपको पहले भाग में सिंपल का यूज़ करना है, दूसरे वाले भाग में विल का यूज़ करना है। एक और सेंटेंस देखते हैं। अगर तुम सोचोगे, अगर तुम सोचोगे वह भी तुम्हारे बारे में सोचेगी। तो पहला जो रूल है, सोचोगे, अगर तुम सोचोगे तो सबसे पहले क्या आएगा, इफ़। तुमको क्या बोलेंगे, यू। सोचने को क्या बोलेंगे, यू के साथ आता है थिंक, यानी कि फर्स्ट फॉर्म। अगर यहाँ पे हम करेंगे थिंग्स तो यहाँ पे सेकंड वो मतलब सिंगुलर
सब्जेक्ट हो जाए जैसे शी थिंक्स, ही थिंक्स, ठीक है, या किसी का नाम। तो इफ़ यू थिंक, अगर आप सोचोगे, कोमा वह भी तुम्हारे बारे में सोचेगी। शी विल ऑल्सो थिंक अबाउट यू। इसी तरह से आप ये सेंटेंसेस बना सकते हैं। इसका एक दूसरा स्ट्रक्चर है कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं या इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने विल नॉट, यानी कि नेगेटिव भी हो सकता है, लास्ट में ना भी आ सकता है। जैसे अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगे तो मैं आपसे बात नहीं करूँगा। इसी तरह से वहाँ पे वॉन्ट आ जाता है। वॉन्ट ये एक शॉर्ट फॉर्म है विल प्लस नॉट की, जिसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टेड वर्ब, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जैसे इज़, नॉट, इजंट, एम नॉट, आरंट, विल नॉट, वॉन्ट, डू नॉट, डोंट, डज नॉट, डजंट। इसी तरह से हम इनको कॉन्ट्रैक्टेड वर्ब बोलते हैं। तो आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो फ्लिप हो जाएगा, यानी कि ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो पहले आ जाएगा और ये वाला स्ट्रक्चर कहाँ चला जाएगा, बाद में चला जाएगा। अब इसमें चेंजेस क्या हुआ है? चेंजेस ये है कि जो हम यहाँ पे कमा यूज़ करते हैं, देखो आपने देखा होगा, ये मैंने यहाँ पे ये यूज़ किया है, ये यूज़ किया है, ये यूज़ किया है, तो ये हट जाएगा। इसको रिमूव कर देंगे और हम इसको इससे भी बना सकते हैं, जैसे वह भी तुम्हारे बारे में सोचेगी। शी विल थिंक अबाउट यू इफ़ यू थिंक। ऐसे बना सकते हैं। जैसे अगर बारिश होगी तो मैं घर पर रुक जाऊंगा। तो इफ़ इट रेन्स आई विल स्टे होम, आई विल स्टे एट होम। इसे ऐसे बना सकते हैं, आई विल स्टे एट होम इफ़ इट रेन्स। तो आपकी मर्जी है, आप चाहे ये यूज़ कर सकते हैं या ये वाला यूज़ कर सकते हैं। इसको हम बेसिकली कैसे समझ सकते हैं कि इसमें सबसे पहले इफ़ प्लस कंडीशन होती है। क्या होती है? कंडीशन। कंडीशन देन प्लस क्या होता है? रिजल्ट। पहले आप कंडीशन रखोगे फिर आप वो रिजल्ट हो जाएगा। बेसिकली वी इंडिकेट्स समथिंग में हैपन इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जब हम कोई चीज़ को बताते हैं जो प्रेजेंट में या फ्यूचर में हो सकती है, तब वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे अगर आप मुझे फ़ीस दोगे मैं आपको पढ़ाऊँगा। मैंने क्या कंडीशन रखी? फ़ीस लेने की, कि अगर फ़ीस दोगे तो मैं आपको पढ़ाऊँगा। देन रिज़ल्ट क्या होगा? पढ़ाने का। अगर आप बाहर जाओगे, मैं भी तुम्हारे पीछे आऊँगा, यानी कि कंडीशन क्या है? अगर आप बाहर जाओगे मैं भी आऊँगा, उसका रिज़ल्ट क्या होगा? मैं भी आपके पीछे आऊँगा। तो इन्हीं रूल को हम कहते हैं फर्स्ट कंडीशनल रूल। यानी कि जो कंडीशनल रूल होते हैं, फर्स्ट जीरो कंडीशनल होता है, फर्स्ट कंडीशनल होता है, सेकंड होता है और थर्ड होता है। तो ये 4 तरह के कंडीशनल्स होते हैं जो मैं आपको एक एक क्लास में सिखाऊंगा। आज हम यही सीखा कि फर्स्ट कंडीशनल रूल होता क्या है और इसको हम कैसे बना सकते हैं। इसका एक और रूल है, क्या वो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने देखा यहाँ पे मैंने सिंपल प्रेजेंट का यूज़ किया, तो आप इसकी जगह यानी कि विल की जगह आप गोइंग यानी कि बी प्लस गोइंग यूज़ कर सकते हैं। बी का मतलब होता है इज़, एम, आर। चलिए एक रूल बनाते हैं। जैसे अगर पापा मुझे पैसे देंगे मैं बाइक खरीदूंगा। अगर पापा मुझे पैसे देंगे मैं बाइक खरीदूंगा। तो आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, अगर यानी कि इफ़ फादर क्या जाएगा? गिव्स, यानी कि फादर गिव्स मी मनी। अगर पापा मुझे पैसे देंगे मैं बाइक खरीदूंगा। आई एम गोइंग टू बाय बाइक या परचेस। ठीक है, तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इज़, एम, आर
प्लस ये इसको हम बी वर्ब बोलते हैं, वर्ब बी इसी ये होती है, इज एम आर वॉज वर्ब, वो वर्ब बी होती है। फिर आप वहाँ पे गोइंग यूज़ कर सकते हैं, देन आप फॉलो कर सकते हैं। तो जैसे मैं आई एम गोइंग टू बाय न्यू होम, आई एम गोइंग का मतलब हम फ्यूचर से रिलेट करते हैं कि आई एम गोइंग टू बीट यू, मैं तुम्हें पीटूंगा, इसका मतलब ये भी होता है। तो इज एम आर प्लस गोइंग टू, जैसे कह सकते हैं गोना, यू आर गोना हैव सम फूड टुनाइट, मतलब आप आज कुछ फूड खाओगे, अच्छा डिलीशियस फूड खाओगे। इसी तरह से इज एम आर गोइंग, इसका मतलब गागेगी भी होता है। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग विल यू कैन यूज़ इज एम आर गोइंग टू, यानी कि गोना, आप इसे गोना भी बोल सकते हैं, गोइंग टू यानी कि गोना, GONNA। आई होप आपको ये रूल पसंद आया होगा और इसी पे आप बहुत सारे रूल्स बोलते हैं, डेली प्रैक्टिस कीजिए। और मैं इसी तरह की आपको एक वीडियो और बनाऊंगा। फर्स्ट कंडीशनल क्या होता है, ज़ीरो सिखाऊंगा, सेकंड एंड सो ऑन। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है प्लीज़ 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 लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।